So let's understand new topic of tenses and that is present perfect. तो present perfect को चलिए आज समझते हैं. Many of times you get confused to make sentences of present perfect. I hope with the ending of this video your all doubts will be clear. तो सबसे पहले present perfect किसी भी काम में अगर साउंड आ रही है, वो काम हो चुका है या कोई मेल कर चुका है या कोई भी फीमेल कर चुकी है या एक से ज्यादा लोग कर चुके हैं, उसके लिए वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट. ये तो आज तक आपने समझा हुआ है. अब अगर किसी भी काम में साउंड आएगी कि वो काम कर लिया है या वो काम हो गया है या कोई भी उस काम को कर गया है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. तो लिया है कि साउंड को समझते हैं. मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन फूड और आई हैव हैड फूड. उसके बाद वो बाजार चला गया है, ही हैज गॉन टू मार्केट. मैं अपना होमवर्क खत्म कर चुका हूं, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क. तो ये तो आपने अभी हिंदी की साउंड से समझ लिया. अब सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. सो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब जब भी आपका सब्जेक्ट होगा ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ आप क्या यूज करेंगे? हैज. ओके, फॉर एग्जाम्पल राम हैज गॉन, फैन हैज स्विच्ड ऑफ, ऐसे. और उसके बाद जब भी आपका सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू और दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ यू विल ऑलवेज यूज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ यू एग्जांपल्स रिटन ऑन द बोर्ड. सबसे पहले है असर्टिव. शी हैज गॉन टू मार्केट. वो मार्केट जा चुकी है, वो मार्केट चली गई है. अब इसका नेगेटिव क्या होगा? शी हैजंट गॉन टू मार्केट. वो मार्केट नहीं गई है या वो मार्केट नहीं जा चुकी है. हैज शी गॉन टू मार्केट. क्या वो मार्केट जा चुकी है या क्या वो मार्केट चली गई है? हैजंट शी गॉन टू मार्केट. ये है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, जिसमें क्या ये काम नहीं हुआ है, क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है. हैजंट शी गॉन टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं गई है. तो ये थे एग्जांपल्स. अक्सर समझते हैं व्हाट आर द वेरियस यूसेजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. सबसे पहली जो यूसेज है प्रेजेंट परफेक्ट की, जब भी आपने कभी भी बताना है कि अभी हाल ही में और अभी अभी कोई काम हो चुका है या किसी के भी द्वारा किया गया है, उसके लिए आप हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. जैसे आपसे कोई अभी पूछेगा हैव यू टेकन योर फूड, क्या आप खाना खा चुके हैं? तो आपने अभी अभी खाना खाया है, तो यू विल से आई हैव टेकन माई फूड और आई हैव ईटन फूड. उसके बाद सेकेंड जो यूसेज है, जब भी आप जनरली बात करते हैं कि कोई भी ऐसा काम किया गया है या कोई भी ऐसा काम हुआ है जिसमें पास्ट का कोई रेफरेंस ना हो या पास्ट का कोई टाइम ना हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट. तो चलिए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से. साइंस हैज गिवन मैनी न्यू डिस्कवरीज. साइंस ने हमें बहुत सारी डिस्कवरीज दी हैं. साइंस ने हमें बहुत सारी डिस्कवरीज दी हैं या साइंस हमें बहुत सारी डिस्कवरीज दे चुकी हैं. यहाँ पे आई एम नॉट मेंशनिंग अबाउट टाइम. अगर यहाँ पे होता साइंस ने हमें 2001 में बहुत सारी डिस्कवरीज दी, उसके लिए क्या लिखता मैं? आई विल सिंपली राइट साइंस gave us so many discoveries in 2001. सिंपल ये किस में आ जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में कि साइंस ने हमें बहुत सारी डिस्कवरीज दी थी इन 2001. अब आप बहुत बार बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत किया है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत किया. और ऑफ कोर्स आवर पेरेंट्स दे आर लाइक एंजल्स इन आवर लाइफ. तो इसको हम कैसे बोलेंगे? माय पेरेंट्स have done a lot for me. अब जब भी आप अपने यहां मदर या सिर्फ फादर की बात कर रहे हैं, आप बोलेंगे पेरेंट. अगर आप दोनों की बात कर रहे हैं, इस केस में आप बोलेंगे पेरेंट्स. ओके, पेरेंट मीन्स इधर मदर और फादर और पेरेंट्स मीन्स बोथ मदर एंड फादर. सो माय पेरेंट्स हैव डन अ लॉट फॉर मी. मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत ज्यादा किया है. अगर आपने बोलना है कि जब मैं बचपन में था तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत किया है, सो माय पेरेंट्स डिड अ लॉट, तो ये चला जाएगा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में. माय पेरेंट्स डिड अ लॉट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड. तो जब भी आपने बात करनी है कि कोई भी ऐसा काम हुआ है या किया गया है जिसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं है कि ये पास्ट में हुआ है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने दोस्त की बहुत हेल्प की है, मैंने अपनी दोस्त की बहुत हेल्प की है या मैं अपने दोस्तों की बहुत हेल्प कर चुका हूं. आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड्स एवरी टाइम. आई हैव हेल्प्ड माई फ्रेंड्स एवरी टाइम. मैं अपने दोस्तों की मदद कर चुका हूं हर बार.
तो यहाँ पे आप बात नहीं कर रहे हैं कि कब की थी, लास्ट ईयर की थी, पिछले साल की थी या उससे 2 साल पहले। तो जर्नली जब भी आप बात करते हैं कि ऐसा काम हुआ है तो उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसका बताइए, इसका ट्रांसलेशन करके दिखाइए। राम ने शाम से बहुत बार उधार लिया है। हियर यू आर नॉट मेंशनिंग अबाउट टाइम कि पिछले साल लिया था। अगर पिछले साल लिया होता तो आप इसको सिंपली लिखते राम गॉट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम राम लास्ट ईयर। शाम गॉट लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम राम लास्ट ईयर। अब आपने सिंपली बोलना है कि राम ने शाम से पैसा लिया है, यहाँ पे कोई भी पास्ट का टाइम मेंशन नहीं है। सो हाउ विल यू ट्रांसलेट